वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा क्रॉप सैनिटेशन बाबद में। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक क्रॉप सैनिटेशन बाबद में। सो आरंभ करवा क्रॉप सैनिटेशन बाबद कौन क्रॉप सैनिटेशन कहले आम कौन बुझा। तो विशेष करके आम सैनिटेशन माने जानी पार्छु जे सैनिटेशन मीन्स जो अलिया माने कौन क्रॉप केस रे जो रोथो विभिन्न प्रकार डिजीज इन्फेक्टेड प्लांट बा विशेष करके प्लांट पे हाजार्डस क्रिएट करथु। तो सी प्रकार एरिया को आम जो सफा रखिबा तद्वारा कौन सब लाभ हो सब बाबद आम ये डिस्कस करवा। दैट इज क्रॉप सैनिटेशंस। सो क्रॉप सैनिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट and that is a highly effective farm practice to keep most disease and pest under control. तो ऑब्वियसली जिते आम क्रॉप को माने क्रॉप सैनिटेशन जिते आम करवा जोटा कि आमर विभिन्न प्रकार डिजीज को आम एवॉइड कर पेस्ट को आम कंट्रोल आनीपर। सो इट इन्वॉल्व्स रिमूव्ड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ डिजीज पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड। तेणु या द्वारा जो विभिन्न प्रकार जदि आम सैनिटेशन न करवा जोटा कि कौन कर डिफरेंट डिजीज क्रिएट कर पेस्ट गुड़ाक विशेष करके आसिकी प्लांट को डिस्ट्रॉय कर। तेणु ये सब जिनस आम कौन कर ना रिमूव कर। सो पैथोजेन कैन सर्वाइव वेल इन द एनवायरनमेंट that is in the crop residue, soil, tools, clothes, worker hand, etc. So proper sanitation practices prevent infection of a plant, reduces pesticide use and prevent yield losses. जो आमर उत्पादन क्षमता बढ़िया सहित पेस्टिसाइड को यूज आम कमे पारिबा एवं प्लांट को विभिन्न प्रकार जो आमर इन्फेक्शंस क्रिएट होची से सब जिनस आम बचाई पारिबा। से आमको सब बेले ध्यान रखा पड़ो सॉइल एवं जो जंत्रांश सब आम यूज कर टूल्स जो व्यवहार करम जो क्लॉथ्स पिंधिकी जाऊँ काम करने को ता छड़ा आमर जो वर्किंग हैंड बा वर्कर्स हैंड जी काम कर तो तांकर ये सब जिनस को आम प्रॉपर्ली क्लीनली मेंटेन करवा दरकार। सो सैनिटेशन मेजर्स बाबद आम आसवा कौन सब सैनिटेशन मेजर्स आम रहिले जैकि आम क्रॉप सैनिटेशन करें। सो फॉलोइंग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आर कैरिड आउट इन द ग्रीन हाउस एंड फील्ड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ पैथोजेन्स एंड इंसेक्ट स्पेट्स। तेणु ये जो आमर विभिन्न प्रकार जो मेजर्स आम नेले किभली भाव में आम पैथोजेन स्प्रेड को कमे पारिबा इंसेक्ट पेस्ट को आम कमे पारिबा। तेणु सैनिटाइजेशन प्रोग्राम ये प्रैक्टिस इज कैरिड आउट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ग्रोइंग सीजन। तेणु सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस विशेष करके आम देखा जी बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर ग्रोइंग सीजन से सब बेले आम लक्ष्य रखा दरकार जो माने प्रॉपर्ली सैनिटाइज होता दरकार। सो एक आसवा आम फास्ट आसवा दैट इज स्टेरिलाइजिंग द ग्रोइंग मीडिया। जो प्लांट को आम ग्रो करवा जो मीडियम रे जो ग्रो करछे तो सी एरिया जमती स्टेरिलाइज होता दरकार। The growing medium might introduce and spread plant pathogen. Reusing the growing medium significantly increases the risk of spreading plant pathogen. So most common sterilization methods include stem sterilization and chemical fumigation, that is vamp or metam, sodium, methyl bromide etc. ये सब थ्रू रे आम कौन कर ना सैनिटाइज कर स्टेरिलाइज कर एवं इजिली ताको आम माने कौन यूज कर से जगह कल्टिवेशन पाए। सो नेक्स्ट दैट इज डिसइनफेक्टिंग इरिगेशन वाटर। डिसइनफेक्टिंग इरिगेशन वाटर दैट इज इरिगेशन वाटर may require a disinfection particularly when using surface water, reusing drainage water or where water is recirculated. Water may be disinfected by chlorination, chlorine dioxide, UV disinfection और ओजोन एटसेट्रा यही सब आमर जो क्लोरिनेशन हो बा क्लोरीन डाइऑक्साइड यूवी डिसइनफेक्शन ओजोन ये मान थ्रू आम वाटर को कौन कर ना सैनिटेशन कर स्टेरिलाइज कर। सो यूजिंग क्लीन प्लांट मटेरियल
क्लीन प्लांट मटेरियल आम यूज करिया दरकार. सो स्टार्टिंग क्लीन इज की टू अवॉइड प्लांट डिजीज एंड पेस्ट वेयर द इनिशियल प्लांट मटेरियल इज सीडलिंग सीड्स एंड कटिंग्स. इट इज important to make sure that the material is clean and free from pathogens and insect pests. ତେଣୁ ଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପାଥୋଜେନ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଫ୍ରି ହେଇଥିବା ଦରକାର. ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥରେ ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜିଂ କ୍ଲିନ୍ ଟୁଲ୍ସ କଣ୍ଟେନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୁଲ୍ସ ବା କଣ୍ଟେନର୍ସ ବା ଅଦର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତ ସେଇପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର. ସୋ ଟୁଲ୍ସ such as pruners and cutting knives must be clean and disinfected frequently with alcohol or spirit after every use to spread of disease from disease plant to healthy plants. ତେଣୁ healthy plant to disease plant to healthy plants ଯେଭଳି ଭାବରେ disease ନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର. ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ବିଶେଷ କରିକି ନାଇଫ୍ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରୁନର୍ସ ବେଳେ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଲକୋହଲ ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଥ୍ରୁରେ. So plant containers must be thoroughly cleaned and disinfected before reusing them. तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଡିସଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ କରିବା ଦରକାର ବା କ୍ଲିନ୍ ଆମେ କରିବା ଦରକାର. ସୋ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏଭ୍ରି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର୍ଡ that is must be cleared or cleaned as might introduce pest and disease. जोटाकि कौन करे ना पेस्ट और डिजीज को इंट्रोड्यूस रु आम रखिपर सब मैंने सब लक्ष्य रखा जहाँ भी आम टूल्स बा इक्विपमेंट्स इत्यादि यूज करवा से सब जिनस को क्लीन रखा दरकार बा क्लीयर रखा दरकार. देन नेक्स्ट आसवा दैट इज रिमूविंग वीड्स. किभली भाव में आम वीड को रिमूव करवा. वीड्स आर ऑल्सो ए परफेक्ट होस्ट फॉर मेनी पेस्ट. जदि आम वीड आम जो विभिन्न प्रकार जो माने आमर माने जो क्रॉप प्लांट व्यतीत के जहाँ सब विभिन्न प्रकार वीड सब रही तो ताको आम सब सफा रखा दरकार. बिकज वीड्स गुड़ाक होती माने कौन डिफरेंट डिजीज गंताघर बोलिक आम कहीपर जे प्राय सब वीड्स नुह कि प्राय किसी क्रॉप्स रिलेटेड जो वीड्स गुड़ाक अच्छी तो से प्रायतः आमर डिजीज मे भी रही था. सो दे मे एक्ट एज इन बिटवीन होस्ट फॉर पैथोजेन दैट माइट इन्फेक्ट सक्सेसिव क्रॉप्स. So for example, weeds like Satellaria media, Leucanthemum vulgare, Convolvulus, etc. are the alternative host of TSWV. That is therefore destroy weeds from the field to reduce the inoculum to next crop. Then next time that is removal of crop debris. Removing plant debris is essential for reducing plant disease and pest risk. Diseased plant parts should be collected and burned down and buried deep into the soil. So destroying the plant debris reduces their inoculum for the next crops. तेणु ये जो आमर विभिन्न प्रकार जो क्रॉप डेब्रिस विशेष करके जो जी सब अलिया इत्यादि सब बाहरला तो सी सब जिन को आम रिमूव करिया दरकार. आइदर पोड़ीदेवा ना पूरा बरीड डीप पूरा पोतीदेवा जहाँफल कौन हो ना कहीं से सब डेब्रिस गुड़ाक विशेष करके पाथोजेन्स गुड़ाक विशेष मात्रा रही था जोटा कि फर्दर नेक्स्ट जेनरेशन मे बी डिजीज क्रिएट करता है. तेणु से सब जिनस को आम पोड़ीदेवा ना पोतीदेवा. आउ कौन ना मॉनिटर सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांट्स. मॉनिटर सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांट्स at least once a week for early signs of pest damage or disease symptoms. So use yellow sticky cards for early detections of arthropods such as white flies, thrips, aphids, fungus, grades, etc. तो ये सब जिनस को आम सीडलिंग एवं ट्रांसप्लांट्स गुड़ाक विशेष करके आम सप्ताह थरुटे हेले भी ताको आम देखा तार सिम्पटम्स जदि किसी देखा डिजीजर ताको आम मॉनिटराइज करवा दरकार. So next time आसवा that is install insect screen. Insect screen आम बसेवा where feasible consider installing insect screen to exclude pest. जो पेस्ट गुड़ाक आसिक इनफेक्ट करता आम जब एक्सक्लूड करने चाहिए दैट इज इनसेक्ट स्क्रीन आम बसैबले
माने बहुत फायदा हो पार और क्रॉप को आम डिजीज रु इनसेक्टर इन्फेक्टिंग रु आम बचे पार. सो स्क्रीनिंग is an effective and simple method of excluding larger pests such as moth, beetles, bees and bugs etc. So removal of disease plants as soon as detected. जो डिजीज प्लांट मनकर डिटेक्टेड है ताको आम रिमूव करवा दरकार. सो रिमूव डिजीज प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड और ग्रीन हाउस एज सुन एज डिटेक्टेड. दे शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न डाउन एंड दे शुड बी बरेड इन द और दे शुड बी बरेड इन द सॉइल. आइदर आम सॉइल पोतीदेवा ना बर्न करदे. डिजीज प्लांट को आम रखा ना बिकज सी डिजीज प्लांट रु ही डिजीज स्प्रेड कर माने करें. तेणु सेटा को आम सब लक्ष्य रखा दरकार. आउ कौन ना मेंटेन गुड ड्रेनेज मेंटेन करवा दरकार. पानी जमी ठिया होकर रोन पानी देदेले पानी सेमती रोथो ताले सीटा दिस इज नॉट वेल फॉर ये क्रॉप. तेणु से केस रे हम लक्ष्य रखा दरकार जे पानी गुड वेल ड्रेनेज रहा दरकार विशेष करके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में. So maintain good drainage to eliminate puddles and wet surface which provide ideal breeding sites for pests such as fungus, grades and sore flies. So avoid overlap of crops. क्रॉप गुड़ाक जमी ओवरलैप होन ध्यान देवा दरकार. टू मिनिमाइज कैरी ओवर ऑफ पेस्ट एंड डिजीज it is best to have a crop free period. So overlapping occurs when new plants are planted while an old crop of same plant is standing in another part of the field. So avoiding overlap is important to break the life cycle of pathogens or pests. तेणु जो आमर विभिन्न प्रकार रहा जो ओभर माने सॉरी ओभरलैप हो क्रॉप्स रोथबो ताले सी जिनस को आम सब मेंटेन करके रखा. बिकज ओभरलैप नहला माने मनकर गोटे इन्फेक्टेड प्लांट डेवलप है तो ताको आम रिमूव कर इन्फेक्शन रु आम बचे पार. सो नेक्स्ट आम आसवा दैट इज ट्रीट क्रॉप्स बिफोर रिमूवाल. क्रॉप को आम रिमूव करने पूर्वर ताको आम ट्रीट करवा जो विभिन्न प्रकार जो डिजीज हो से डिजीज को किभली भाव में भल करवा से आम चेष्टा करवा. सो रिड्यूस कैरी ओवर ऑफ आर्थ्रोपोड पेस्ट. क्रॉप्स मे बी ट्रीटेड बिफोर रिमूवल एंड शॉर्टली आफ्टर द लास्ट हार्वेस्ट. सो दिस टाइमिंग मिनिमाइजेस द अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डिस्पर्स and hide in the ground. So apply effective pesticides before and after crop removal usually reduces most insects and mites can be reduced non-chemically by maintaining temperature about 40 degrees centigrade and relatively humidity less than the 50% for 3 to 4 days. तेणु आइदर आम माने कौन मेंटेनिंग करवा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एभव एवं रिलेटिवली ह्यूमिडिटी को आम कम करवा जहाँफल कौन हम ना जो डिजीज इन्फेक्टेड प्लांट होता इनसेक्ट जदि किसी लगी तो आम से रिमूव कर. देन एवॉइडिंग इन्फेक्शन थ्रू वर्कर्स. वर्कर्स मान थ्रू रे इन्फेक्शन जो जदि क्रिएट होता आम एवॉइड करवा. जो मैंने काम कर फील्ड रे तो से आम सब प्रॉपर सैनिटाइज करवा दरकार. क्लीन क्लोथ यूज करके जीवा दरकार शू कवर इत्यादि ये सब व्यवहार करवा दरकार. सो डिजीज मे बी स्प्रेड थ्रू द वर्कर्स. They should disinfect their hands after removing the disease plants and plant parts. So they should use plastic shoe cover and clean cloth. तो जो मनकर डिजीज प्लांट को मनकर से धरथिबे पुणी जाके गोटे हेल्दी प्लांट को धरबे ताले से केसे डिजीज इन्फेक्ट होबो. तेणु से प्रति मध्य आम ध्यान देवा दरकार. देन क्रॉप रोटेशन बोले मनकर गोटे प्लांट बा गोटे क्रॉप्स बर्तमान आम चाष करूँ पुणी किस दिन पर से प्लांट को माने कौन हार्वेस्टिंग सरीगला पुणी आउ गोटे प्रकार प्लांट आम क्रॉप आम यूटिलाइज करवा जहाँफल कौन हम ना जो डिजीज कंडीशन से प्रकार मनकर गोटे क्रॉप भेराइटी रे डिजीज देखा होता सी डिजीज बर्तमान माने कौन हम धीरे धीरे रिमूविंग हो पार. So some crops should not be grown in the same field continuously. So one crop should be alternated with another crop. For example, a Solanaceae crop may be alternated with a leguminous crop. The pathogens or pest will be reduced in absence of its proper host. तेणु पाथोजेन गुड़ा को आम रिमूव कर जो तार सुइटेबल होस्ट नथिबो ताले इजिली आम ताको रिमूव कर.
then avoiding working in the field when plants are wet, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉଦା ରହୁଥିବ ବା ମାଟି ଉଦାଳିଆ ରହୁଥିବ ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗଛ ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବିକଜ ଉଦାଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହିଁ ଡିଜିଜ୍ ବିଶେଷ କରିକି ଇଜିଲି ଇନଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିଥାଏ ବା ପାଥୋଜେନ୍ ଇଜିଲି ଇନଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ. So this practice minimizes the bacterial spread from the dispersed plants to healthy ones. So for example, this tactic is important for tomato bacterial diseases such as spot, speak and canker. ये सब डिजीज मानक पई ये सब हम जदि प्रैक्टिस माने प्लांट जेतले वेट फॉर्म रे रहउथबो तो से समय रे हमें से जगह रे काम करवाटा अनुचित, जहाँ फल ये सब मेजर प्रिवेंटिंग मेजर्स नेले आम कौन कर ने इजीली मेंटेन करिपरिबा ये जो डिफरेंट जो डिजीज क्रिएट होची एवं आमर जो इकोनॉमिक लॉसेस होची से सब कंडीशंस रो आमे बंचै परिबा एवं आमर जो यील्डिंग कैपेसिटी को मध्य आमे बढ़ाई परिबा. तेणु ये हला क्रॉप सैनिटेशंस. सो कंक्लूजन रे आमे आसीबा दैट इज crop sanitation is adapted to suppress development of pest and diseases. If proper sanitation measure is taken, we can protect our plants either in the greenhouses or fields. So it always tries to exclude the pathogen from the field. तेणु आम सब चेष्टा करवा दरकार जे किभଳି भाବରେ आम पाथोजेन को इठू एक्सक्लूड करवा दरकार. तेणु विभिन्न प्रकार आम जो स्टेप बा मेजर्स गुड़ाक पढ़ले तो ता थ्रू रे आम निश्चित भाव में पाथोजेन मान को रिमूव कर परिबा. सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.